बिहार में पुलिस योगी मॉडल पर काम कर रही है, तो हरियाणा में भी पुलिस ने क्राइम के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। सोनीपत पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी नेता के मर्डर केस को सॉल्व कर लिया है। मर्डर मिस्ट्री भी डिकोड हो गई है, हत्यारा भी पकड़ा गया है। सोनीपत में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी नेता के मर्डर की इनसाइड स्टोरी आप इस रिपोर्ट से समझिए। पहले गोली की आवाज आती है, गन शॉट का साउंड सुनकर दुकानदार बाहर जाता है। फिर भागते भागते सुरेंद्र जवाहरा दुकान में आता है। सुरेंद्र के पीछे एक और शख्स पिस्टल लेकर आता है। यह बंदूकबाज सुरेंद्र का कॉलर पकड़ता है, माथे पर पिस्टल सटाकर गोली चला देता है। गोली चलती है और सुरेंद्र गिर पड़ता है। यह बिल्कुल इतना खौफनाक है कि हम आपको बिना ब्लर के गोली चलाने वाला हिस्सा नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना तय है कि हत्यारे का मकसद सुरेंद्र को जान से ही मारना था। गोली चलाने वाले सुरेंद्र को डराने धमकाने नहीं आया था, उसका मकसद सुरेंद्र की जान ही लेना था, चाहे कैमरे में उसकी शक्ल रिकॉर्ड हो जाए या फिर उसको मर्डर करते हुए लोग देख क्यों ना लें। दिन दहाड़े बीजेपी नेता को गोली मार दी गई। सोनीपत में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। होली वाली रात को बीजेपी नेता अपने गांव में ही ठीक इसी जगह पर खड़े थे। तस्वीरों में आप दिखा दें कि वहीं पर जब अपने चाचा के साथ खड़े थे, उसी वक्त जो हमलावर है वो उन पर आकर गोली चलाता है। उसके बाद एक गोली लगने के बाद जो बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा है वो भागते हैं यहाँ से और ठीक इसी रास्ते से अपनी जान को बचाते हुए भागकर ये जो दुकान आप देख रहे हैं इसी दुकान के अंदर जाते हैं। लेकिन जो हमलावर था मोनू, वो इस दुकान के अंदर घुसकर भी एक गोली मार देता है, जिसके बाद सुरेंद्र जवाहरा की मौके पर मौत हो जाती है। घटना के बाद जो इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पूरी वारदात इस कैमरे में कैद हुई है। परिवार के मुताबिक जो आरोपी है मोनू इसी गांव के दूसरे गली का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र जवाहरा और मोनू के बीच जमीनी रंजिश चल रही है और इसी रंजिश की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जब सुरेंद्र पर हमला हुआ उस वक्त सुरेंद्र अपने चाचा के साथ गली में टहल रहे थे। जब सुरेंद्र पर पहली गोली चली तो चाचा ने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन हत्यारे ने सुरेंद्र के चाचा पर पिस्टल के बट से हमला कर दिया। घटना हम दोनों इकट्ठे रहे थे गली से, पीछे से मन्नू नाम का एक लड़का आया और उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। मैंने उसके साथ हाथापाई शुरू की, उसकी ऐसे शर्ट को पकड़ गया, उसने मेरे को पकड़े, बटन टूट रहा है तो एक गोली वो मार चुका था। फिर मैं उसको पकड़े रहा, वो चल पड़ा। फिर सुरेंद्र इस गली में सीधा हुई इस साइड में, यहाँ से एक दुकान है, वो भागकर वहाँ आएगा। इतने में वो यहाँ से उसका कॉलर टूट के और मेरा झटका लाकर मैं ही पड़ गया, वो छुटा गया मेरे बदले। आड़ के फिर एक गोली मारी उसने। सुरेंद्र सोनीपत के गांव जवाहरा में भाजपा के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष थे। सुरेंद्र गुहाना के जवाहरा गांव के नंबरदार थे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी से इनकी जान पहचान है। हरियाणा बीजेपी के दूसरे कई नेताओं से गहरे ताल्लुकात हैं। ऐसे नेता को उनकी गली में उनके घर के पास ही गोली मारी गई। जिस तरीके से सुरेंद्र का मर्डर हुआ उससे सोनीपत ही नहीं पूरे हरियाणा में सनसनी फैल गई। मर्डर में सियासी रंजिश से लेकर साजिश तक के एंगल पर चर्चा होने लगी थी। जैसे ही हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को दुकान के अंदर सुरेंद्र जवाहरा की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने फौरन डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद सुल्तान सिंह के बयान के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी। 24 घंटे के अंदर अंदर हरियाणा पुलिस ने मर्डर के आरोपी मन्नू को गिरफ्तार कर लिया और जो मर्डर की वजह मन्नू ने बताई, पुलिस उसको सुनकर हैरान रह गई। मन्नू ने बताया कि सुरेंद्र की हत्या जमीन के लिए हुई है। कई साल से आरोपी मन्नू और सुरेंद्र के बीच जमीन विवाद चल रहा था। सुरेंद्र जवाहरा ने आरोपी मन्नू की बुआ से जमीन खरीदी थी। आरोपी ने सुरेंद्र को जमीन में पैर नहीं रखने की धमकी दी थी। यह जमीन का वही टुकड़ा है जिसके चक्कर में सुरेंद्र जवाहरा की मन्नू ने जान ले ली। 14 मार्च को सुरेंद्र इसी जमीन पर बुआई के लिए गए थे, लेकिन तभी आरोपी मन्नू भी खेत पर पहुंच गया और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद के बाद सुरेंद्र जवाहरा अपने घर लौट आए। थोड़ी देर बाद आरोपी भी पहुंचा और सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी। जमीन के इस छोटे से टुकड़े को लेकर
भारतीय जनता पार्टी के मंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको दिखा दें कि यही वो 3.5 बीघे की जमीन है जिसकी वजह से सुरेंद्र और मोनू के बीच विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि मोनू के बुआ की ये जमीन है जिसे सुरेंद्र ने खरीद ली थी, लेकिन इस जमीन पर अभी भी कब्जा मोनू का है। अब ये जमीन इतनी बेशकीमती हो गई है जिसकी वजह से आज जो सुरेंद्र की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस जमीन की कीमत क्यों बढ़ रही है, चूंकि ये गांव का मेन रोड है और रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत तेजी से वो फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन की कीमत बढ़ती चली जा रही है। चूंकि मोनू के बुआ की ये जमीन है, इसलिए मोनू मानता है कि ये जमीन उसकी है, इसलिए वो जमीन से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। करीब 3-4 साल पहले इस जमीन को सुरेंद्र ने खरीद लिया था उसकी बुआ से, और तभी से ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है।